नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखेंगे अपन लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके बारे में अपन लोगों ने 23 क्वेश्चन तक अपन लोगों ने चर्चा कर ली। तो यहाँ से आगे चर्चा करेंगे आज। देखते हैं। हाँ, हमारा चैनल है गुरुकुल कैरियर इंस्टीट्यूट। इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये अपनी कोचिंग है गुरुकुल क्लासेस। ठीक है, गंगापुर सिटी। ठीक है, बात करते हैं। देखो, यहाँ तक अपन लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, कोई करेंगे शुरुआत। प्यारे दोस्त, वस्तु कॉस्ट प्राइस है, यह मूल्य है, रुपये है। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु पर कितने का प्रॉफिट है? 15%। कितना? 15%। 100 रुपए की वस्तु पर 15% का लाभ कमाया जाएगा तो निश्चित है उस वस्तु ने बात के लिए उसी वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर? 17%। तब निश्चित है उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? 83 के लिए। कोई वस्तु पहले तो अपन लोग 100 रुपए की खरीद रहे हैं, 115 रुपए में बेच रहे हैं। अब उसको कितने बेच रहे हैं? 83 रुपए में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले की अपेक्षा अगर बात अब की जाए तो अपन लोग पहले से कितना कम में बेच रहे हैं। देखो, तो देखेंगे 115 से 83 का अंतर लेंगे तो 32 है। मेरे हिसाब से तो उस वस्तु में जो कीमत में जो अंतर आया 32 है। प्रश्न के अनुसार वो अंतर कितना है? 96 रुपए है। कितना है? 96। तो देखेंगे, कहीं ना कहीं 32 है वो किसके बराबर होगा? 90। 96 से 96 है वो 32 से कितने गुने पर है? 3 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर होगा? 3 गुने पर। इसलिए जो कॉस्ट प्राइस होगी 3 का गुणा करेंगे तो अब 300 रुपए की वस्तु पर अब कितना लाभ कमाना? 10% लाभ पर बेचा जाएगा। यानी कि अब इस पर मैं 10% का लाभ ज्ञात करूँ, 10% प्रॉफिट। निश्चित है 100 पर 10 रुपए, 200 पर 20 होगा, तो 300 पर कितना होगा? देखेंगे, 300 10 बट्टे से जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 3 का मल्टीप्लाई 110 से करेंगे, कितना आएगा? 330। कितना आएगा? 330 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति ने वस्तु 8% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का लागत। ठीक है, देखिए, सबसे पहला काम देखेंगे,
मैंने मान लिया कि वस्तु का जो लागत मूल्य है इतना मान, लागत मूल्य बोले पी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कितने की हानि पर बेचा जा रहा है, 8% की हानि पर बेचेंगे तो हानि के क्या लगाएंगे, तो निश्चित है उसे कितने में बेचा जाए, 2 पे। अब इस पर लाभ से बेचा जाए, लाभ कितने का, 10 पॉइंट, तो कितने बेचा जाएगा, पॉइंट के लिए उस वस्तु को पहले 92 रुपए में, अब कितने बेचा जा रहा है, 110.5 में, तो पहले की अपेक्षा अगर आप देखें तो कितना अधिक में बेचा जा रहा है, बताइए, तो 18.5। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको 18.5 रुपए अधिक में बेचा गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बेचा गया, 37 रुपए में, कितने में, 37 में, तो 18.5 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 37, तो एक की वैल्यू निकालेंगे वो किसके बराबर, यानी कि 18.5 से 37 कितने गुने पर बैठा है, 2 गुने पर, तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मानवी कितने गुने पर होगा, 2 गुने पर, इसलिए जो कॉस्ट प्राइस होगी हो जाएगी 200 इज करेक्ट आंसर। पूछा गया लागत मूल्य, ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। एक वस्तु 13 से 1/4% के लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 76.70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना होता, 16 से 1/5% होता, अधिक लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य का 50% निकालना, क्या निकालना, 50%, देख लो तरीके से। देखेंगे 13 से 4%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों, 13 चौक 52, एक कितना होता है 53, यानी कि 53/4 होगा, कितना हो जाएगा 53/4, और जब परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा, इसलिए कितना हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा कितना लाभ, 16 सही/5, 16 सही, 16 पंजे 80, 81, 81/5, 100 नीचे आएगा तो कितना, ठीक है। अब दोनों साइड विक्रय मूल्य तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो क्रय मूल्य है वो दोनों जगह कैसा होगा, समान। पर शुरुआत में लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए प्लस, और लास्ट में भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, प्लस ही लगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले कितना लाभ है 53 का, तो कितने का हो रहा है, एक, लेकिन पहले वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस 400 है, अब कितना 500, नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, समान होगा, तो जब इसको समान करेंगे, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 400 से भी विभाजित हो जाए और 500 से भी हो जाए, वो संख्या कौन सी होगी, 2000 होगी, और 2000 लाने के लिए नीचे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, तो ऊपर भी कितने का, ठीक है। इधर गुणा कितने से, 5 से, ऊपर भी गुणा कितने, ठीक। अब देखेंगे, समझ लो, अब दोनों जगह जो सीपी है वो कितना हो गया, 2000, ठीक है। अब पहले जो प्रॉफिट है गुणा करेंगे, इधर भी गुणा होगा, तो प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 265 रुपये, क्या हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 24, पहले प्रॉफिट 265 है, अब कितना हो गया 324 हो गया। तो देखेंगे अगर प्रॉफिट का अंतर देखा जाए
पहले प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट का जो अंतर है, प्रॉफिट का अंतर अगर देखें मेरे प्यारे दोस्तों तो 324 माइनस कितना, ठीक है। पहले अगर मैं बात करूं तो 265 रुपए का लाभ है, अब लाभ कितना 324 है, तो प्रॉफिट का जो अंतर आएगा वो कितना, 15। बोलो हाँ या ना। 59 मेरी तरफ से जो अंतर है वो कितना है, 59 है। यानी कि पहले 265 रुपए लाभ हो रहा था, अब 324 है। पहले की तुलना में कितने अधिक, 59 रुपए। 59 की जो वैल्यू है वो किस हो जाएगी, 76.7। ठीक। अब यहाँ से एक वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे आप लोग, कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब आपको किसका निकालना है, इसका जब 50% निकालेंगे तो 50% कितना होगा इस, बोलो हाँ या ना। यानी 2000 है तो उसका 1000 होगा, 4000 होता तो 2000 होता, यानी 50% लेना। अब यहाँ से एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 26 कौन कितना आएगा, 59। एक की वैल्यू है, आपको कितना चाहिए, 1000 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह एक जीरो जाएगा, और से एक 59 का इधर भाग लगाएंगे, 59 का भाग 76 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, अब बचेगा कितना, फिर प्यारे दोस्तों बचेगा 17, तो 177 हो जाएगा। तो भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 तो कितना, कितना आएगा, 1300। ये हुआ पूरा बिल्कुल बेसिक से हो, इससे हो गया बेसिक से, ठीक है। और भी देखेंगे। देखेंगे, इसको लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और उसको लिख सकते हैं 16 से 1/5% को लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, बोलो हाँ या, पहले लाभ इतना है अब इतना हो गया, तो कहीं ना कहीं वृद्धि हुई, तो वृद्धि लाभ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर देखी जाएगी, दोनों का जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 2.95। बोलो हाँ या ना। या तो मैं बोलूँ इतना हुआ, या मैं बोलूँ इतना हुआ अधिक, बात एक ही है। बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 2.95, ठीक है। और दूसरा कितना दिया है, कितना दिया, आपको निकालना कितना, इस दोनों पॉइंट से दोनों पॉइंट हट जाएंगे, निकालना कितना आपको, 50 का। बोलो हाँ या ना, ठीक है। 5 से काटेंगे, 10 बार कटेगा, 5 से काटेंगे, ठीक है। अब इससे मैं काटूंगा, कैंसिल आउट करूं इसको, इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा, 130, और 130 का गुणा इधर करेंगे तो आपका आंसर कितना, 1300। कहने का मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर कितना आया, 2.95 अंतर है। प्रश्न के अनुसार जो अंतर है 76.70, आपको निकालना कितना, 50%, तो 50% से मल्टीप्लाई होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट आपस में कट जाएंगे, तो 5 से काटेंगे तो 10 बार, 5 से काटेंगे तो 59 59 बार, और 59 से इसको काटेंगे तो 130, और गुणा करेंगे 1300, ठीक है। 1300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। यदि वो 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं आप लोगों के लिए। मैंने मान लिया कोई वस्तु है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने क्या, सीपी, सीपी लिख लो कितना, तो शुरुआत में हानि हो रही है तो हानि के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस, और कितने परसेंट की हानि, 18 की। तो निश्चित है उसे कितने बेचा जाएगा, 32। ठीक है, उसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता। ठीक है, जब लाभ पर बेचा जाएगा तो निश्चित है उसे कितने बेचा जाएगा, तो बार। अगर मैं कहूं कि पहले उसे 82 रुपए में बेचा जा रहा है, अब उसको 112 रुपए में बेचा जा रहा है, तो पहले की कंपेयर अगर मैं करूं लास्ट वाले से, तो निश्चित है पहले की तुलना में अधिक है। तो अधिक कितना, बताइए, 18 और 12 कितना हो जाएगा, देखो 30 की जो वैल्यू है, मेरी नज़र में 30 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना अधिक, 960। 30 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 960। 30 से 960, सॉरी 32 होगा, कितना होगा जी, कितना अधिक है, 32 अधिक है, कितना, 32। ठीक है, यानी कि इससे कितना अधिक, 32। 32 की वैल्यू 960 है तो निश्चित है 32 से 960 कितने गुने पर है, गुने, कितने गुने पर है, 30 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर होगा, बोलो हाँ या ना। देखेंगे 18 और 12 कितना होता है, 30। 30 अधिक है, कितना अधिक है, 30। कितना अधिक है, 30 अधिक है, सॉरी 30 अधिक है। प्यारे दोस्तों गलती हो गई, थोड़ा सा देखो। यानी कि पहले वो 82 रुपये, अब कितना, 112। सही है, 18% की हानि और 12%। क्लियर। तो इसकी तुलना अगर मैं करूं तो कितना अधिक, अधिक पहले से। प्रश्न के अनुसार कितना अधिक, कितने गुने पर है ये, 32 गुने पर। कितने गुने पर, 30 गुने। सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर होगा, 32 गुने। देन सीपी कितना हो जाएगा, 3000। अब 3200 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 3840 में। कितने बेचा जा रहा है, 100। 3200 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, तो निश्चित है कितने का जो प्रॉफिट होगा, 640। 604 लाभ और हानि हमेशा किस पे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना, 3200। भिन्न को परसेंट बदलेंगे तो उससे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो। 32 का भाग 64 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, दो, 2 बार, यानी कि परसेंट। करेक्ट आंसर कितना होगा, परसेंट। समझ पाए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देख लो। एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, वही अंतर होता है। एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो तो दोनों को ऐड कर दो, वही क्या होता है, आपका अंतर होगा। वही क्या होगा, अंतर होगा। समझ पाए। तो अंतर कितना, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इधर दोनों रुपए में और इधर किस में दिया है, परसेंट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंट वाला अगर सिंगल है तो ऊपर आएगा, अगर दोनों पर 2% होती तो रुपया ऊपर आता। ठीक है, तो देखेंगे अंतर कितना। बात बताओ, मैं कहूँ कि आपको कितनी यात्रा करनी, 2 किलोमीटर की, आपने 18% कम की तो आपने कितना यात्रा की, 82। और दूसरी बार आपने जो यात्रा की 12 किलोमीटर अधिक की,
पहले की तुलना में अगर मैं देखूं तो आपने यहाँ से यहाँ तक 18 कवर किया, फिर यहाँ, तो आपने टोटल जो यात्रा में जो बढ़ोतरी की है पहले की अपेक्षा अब, तो वो कितना आएगा? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब देखेंगे अंतर कितना? 30। ठीक है। कितने पर है? 900। निकालना कितने पर है? बात क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलो। देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है। 3 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 30। बोलो हाँ या ना। 32 का मैं भाग इधर लगाऊं, 32 से एक बार, 32 से एक बार, बचेगा कितना? 6। 32 दूनी 64 और 0 कितना आया? 120%। अब 100% से कितना हुआ? 120। तो निश्चित है जो प्रॉफिट हो वो कितना हो? 100%। नोट कीजिए। ठीक है। 100% से कितना हो गया? 120। प्रॉफिट कितना? 20%। ठीक है। मिस प्रिंट हो गई है। इधर कितना दिया है? X%, तो इधर भी कितना होगा? परसेंट। जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ X% होता है। उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? X प्लस 20% हो जाता है। बोलो हाँ या ना। X का मूल्य क्या है? X का मूल्य क्या है? तो X वाला परसेंट किसका? 768 का। बोलो हाँ या ना। और X प्लस 20 किसका है? 896 का। तो हमेशा कंपेयर जिसका है उसी कंपेयर करेंगे। तो एक बार किसी व्यक्ति को X% है, फिर कितना मिल रहा है? X प्लस। अगर मैं दोनों की अगर बढ़ोतरी की बात करूं तो वो बढ़ोतरी कितनी? परसेंट। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आया? परसेंट। बोलो हाँ या ना। 20% आया है। पहले से कितना अंतर आया? 768 से कितना हुआ? 896। तो 896 से कितना हो रहा है? 768। तो देखो पहले कितना? 896। अब कितना? 700। देखेंगे 2, 3 और कितना आया? 1। ठीक है। 20% की जो वैल्यू है, अंतर है, वो किसके बराबर है? 132। या तो मैं कहूं कि 20% का अंतर है या 132 का है, बात एक ही। तो 20% का अंतर आया, वो किस पाया? 132। आपको मान किसका चाहिए? X% का। तो X% का मान पहले कितना दे रखा है? 7। बात के लिए। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 4 से कैंसिल आउट करूं, कर सकता हूं। 4 एकन 4 जाएगा। देखेंगे 4 से करूंगा, 4 तिय 12, 4 तिय। ठीक है। 4 से करेंगे, 4 से एक बार, और फिर बचेगा कितना? 3। 36 हो जाएगा। 4 नाम 36 और 4 दूनी। क्लियर? अब 33 से मैं 192 को कैंसिल आउट करूं, देखेंगे 192 को मैं इधर करूं, 4, 4 एकन 4, 4 नाम 36। बात क्लियर? अंतर देख लो एक बार, सही है क्या? हाँ, अंतर देख लो। इधर कितना आएगा? 128 आएगा। इधर 16 में से इधर माइनस। आपको कितना दिया? 896।
कितना माइनस करना, 768। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, 7 में से 6 8 में 6 घटाएंगे 2 और 28 आएगा। कितना आएगा? 128 लिख। अंतर कितना है? 128। ठीक है, इधर कितना है? 768। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 × 12 4 दूनी 32। ठीक है, इधर कितना आएगा? 192। 32 से मैं इसको मैं काटूंगा, निश्चित है वो कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। और 6 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो 120%। कितना आएगा? एक तो 100 से कितना हुआ? 120%। तो प्रॉफिट कितने का? परसेंट। ठीक है, कर लेंगे इसका मान। ठीक है, आगे बढ़े। देखेंगे, अच्छा सवाल है। 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फिर लाभ या हानि प्रतिशत क्या करो? कर लेंगे। देखिए, 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 इंटू ईपी, फर्स्ट प्राइस, इक्वल में आएगा 10 इंटू, बराबर है। कैंसिल आउट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इधर कैंसिल आउट करेंगे 5 से 3 बार, और 5 से कटेंगे तो देखेंगे सीपी को इधर रखो, एसपी को नीचे लाओ, तो देखेंगे ऊपर कितना? 2, और इधर कितना? तो कोई वस्तु 2 रुपए की खरीद के 3 रुपए में बेची गई, 2 की खरीद के 3 में बेची जा रही है, तो निश्चित है लाभ जो होगा वो कितने का होगा? 1 रुपए का। और 1 रुपए का जो लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट अगर ज्ञात करेंगे तो 1 रुपए का लाभ हुआ है कितने पर हुआ? 2 पर, इंटू, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 50%। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आगे देखेंगे। सेम क्वेश्चन देखते जाएं। 40 लेखों की विक्रय मूल्य कितना है? 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है। तो यानी कि 40 का जो एसपी है वो किसके बराबर है? 50 सीपी के बराबर है। तो देखेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो इधर सीपी, सीपी में भाग किसका लगा दिया? एसपी। तो देखेंगे इधर कितना बचा? 4, और 4 में भाग कितने का लगेगा? ठीक है, तो 4 रुपए की वस्तु खरीद के कितने बेच दी? 5 में। तो प्रॉफिट कितने का? 1। आपको प्रॉफिट परसेंट में जवाब देना है, तो प्रॉफिट 1 का हुआ है कितने पर हुआ? 4 पर, इंटू 100 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 25%। लॉस नहीं है, ये क्या है? वृद्धि है। क्या है? 4 से 5 हुआ है तो कहीं ना कहीं वृद्धि हुई, 4 से 3 होता तो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता। समझ पाए? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 तो देखेंगे आप। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे सेम क्वेश्चन। 7 का जो विक्रय मूल्य तो एसपी किसके बराबर है? 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो देखेंगे सीपी साइड में रखो, सीपी बटे एसपी। तो एसपी का मान इधर वाला, सीपी का मान इधर वाला, तो एसपी का सीपी का मान कितना हो जाएगा? 7। एसपी का मान 8। कोई वस्तु 7 रुपए की खरीद के 8 में बेची गई है,
7 रुपए की वस्तु खरीद के 8 में बेची जा रही है, तो निश्चित लाभ कितने का हुआ? 1 का हो रहा है। अब आपको लाभ परसेंट में जवाब देना है, तो +1 लाभ कितने पर हुआ? इनटू, देखेंगे कितना आएगा। 7 का भाग लगाएंगे तो 14 सत्ते 98, 2 में भाग नहीं जाएगा, तो यानी कि 14, 2 में भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि 7 दूनी 14, लमसम, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या दिया है? 14.3, तो यानी कि लमसम में इतना ही आएगा। 1 दशमलव तक आपको आंसर देना है, या बोल सकते हैं 14 सही 2 बटे 14 सही 1/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। ठीक है, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे कल करेंगे, 31 से आगे करेंगे। ठीक है, नमस्कार। अगली मुलाकात आपसे कल होगी।